बनारस की वो रात जब हवा में भी राग बह रहा था और चांद की रोशनी गंगा पर चांदी की परत बिछा रही थी। उसी रात मंदिर के अंधेरे कोनों से एक मनमोहक गूंज सुनाई आ रही थी। हाँ, वो कोई और नहीं जबकि वहीं एक कोने में बैठकर रैना नाम की लड़की एक गाना गा रही थी, अपनी आंखों को बंद किए हुए। उसकी आवाज़ जैसे किसी के कानों में मदरा घोल रही हो। उसकी आवाज़ जैसे किसी के कानों में मदरा घोल रही हो। जो एक बार उस आवाज़ को सुन ले उसी में मदहोश हो जाए, ऐसा जादू था रैना की आवाज़ में। तभी वहाँ गंगा के किनारे से अमित गुजरता है, जो हमेशा अपने म्यूजिक में डूबा रहता था। जैसे ही वो रैना की आवाज़ सुनता है, वो उस आवाज़ में खोता चला जाता है, जैसे मानो उसकी सांसें गहरी हो गई हों, जैसे हर सुर उसके सीने पे एक अलग दस्तक दे रहा हो और वो बेसब्रों की तरह उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। हर जगह उस आवाज़ को ढूंढने लगता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। जबकि रैना की आवाज़ में कोई मासूमियत नहीं थी। रैना हर एक सुर ऐसे लगा रही थी जैसे कि वो अमित को अपनी ओर खींच रही हो। अमित को जैसे ही पता चलता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भाग करके रैना के पास जाता है तो देखता है रैना की गर्दन पर पसीने की बूंदें की जो चांद की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी बंद पलकों के नीचे उसकी सांसों की तेजी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही अमित रैना के पास गया, रैना ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र अमित से मिली। उस नज़र में कुछ तो ऐसा था जो अमित को बेचैन कर गया और उसकी आंखों ने उसे नंगा कर दिया हो, ऐसा अमित को महसूस हुआ। अमित ने धीमे स्वर में रैना से कहा, तुम्हारी आवाज़ सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि दिल को छूने के लिए बनी है। रैना का चेहरा मानो जैसे शर्म से लाल हो गया हो, पर वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें झुकी रहीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फिर अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। अमित और रैना हर सुबह और शाम घाट पर मिलने लगे। रियाज करते हुए उनके बीच का फासला हर रोज कम होता जा रहा था। अमित जब जब रैना की आवाज़ को सुधारने के लिए उसके गले के पास उंगलियां लेकर जाता तो रैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी। उसकी सांसों में अनजानी तेजी आ जाती थी। कभी कभी रैना के दुपट्टे का पल्लू उसके कंधे से ढलककर अमित के हाथ पर गिरता तो उस रेशमी स्पर्श से अमित की उंगलियां कांप जाती थीं। उनके बीच अब सिर्फ संगीत ही नहीं था, बल्कि वो अधूरी बातें, लंबी नजरें और वो खामोशियां भी थी, जिनमें हर एक धड़कन एक इकरार कर रही थी। एक ऐसा इकरार, एक प्यार का इकरार जिसको पाने के लिए वो दोनों बेचैन थे। रैना के सुरों में अब एक कसक थी, जैसे उसकी हर तान अमित को अपना बनाने के लिए बेचैन हो। एक दिन ऐसे ही जब अमित ने रैना को छूने की कोशिश की, तब रैना ने अचानक अपना गाना रोक दिया। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, गालों पर गुलाबी रंग झलक रहा था। उसने धीमे से स्वर में अमित से कहा, मुझे मत छुओ अमित, मेरी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है। अमित ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, ऐसा क्या है तुम्हारी आवाज़ में जो मुझे पागल कर रही है और तुम्हें अपना बनाने के लिए मजबूर कर रही है। रैना के होठ कांप रहे थे। उसने कहा, मेरी आवाज़ पिछले जन्मों की आग है। हर बार जब कोई मेरी आवाज़ को महसूस करता है, हम एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर एक दिन हम दोनों को अलग कर दिया जाता है।
अमित बोला, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें किसी भी जन्म में नहीं खोऊंगा। उसने रैना की कमर को अपनी ओर खींचा। उन दोनों की सांसें इतनी पास थीं कि एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। रैना ने कांपते स्वर में कहा, आधी रात को गंगा किनारे अगर मैंने दोबारा गाना गाया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अमित के बार बार इंसिस्ट करने पर रैना ने दोबारा गाना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी तान ऊंचाई पर पहुंची, अमित की उंगलियां उसकी पीठ पर और तेजी से कस गईं। उसके होठ उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाए, तुम्हारे सुर मेरी रगों में आग लगा रहे हैं। जैसे जैसे रैना के सुर ऊंचाई पकड़ रहे थे, वैसे वैसे अमित उसे अपनी बाहों में कस रहा था। और फिर अचानक वो दोनों अपनी पिछली जिंदगी में पहुंच गए, जहां अमित एक राजकुमार था और रैना एक तवायफ। दोनों का इश्क हर जन्म में ख़त्म कर दिया जाता था। वहीं भीड़ भाड़, तलवारें, खून खराबा, वो सब कुछ उनके सामने आ चुका था। और हर बार युद्ध के दौरान रैना ही मरती थी। रैना के सारे सुर टूट गए। वो चीखी, मुझे छोड़ दो अमित, इस बार मुझे मरना नहीं है। अमित ने उसे और कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। अमित की आंखों में आंसू थे और बोला, अब की बार कोई हमें बांट नहीं पाएगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। रैना ने कांपते होठों से अमित के होठों को चूमा और जैसे ही उनके होठ मिले, बनारस के घाट पर हवा का झोंका इतना तेज हुआ मानो गंगा की लहरें मंदिर की सीढ़ियों तक चढ़ आई हों। अब लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से किसी ने रैना या अमित को घाट पर नहीं देखा। अगर कोई आधी रात में वहाँ वो ही गाना गाता है तो गंगा के पानी पर दो परछाइयाँ झलकती हैं, एक आदमी की और एक औरत की, जो आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं।